Hello, my dear friends and my dear listeners. I am welcoming you all in my channel Knowledge to Educate. तो आज एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं जो कि पैथोलॉजी की टॉपिक है नेक्रोसिस। इसको अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। आपको बस ध्यान से सुनना है, आपको क्लियर समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्रोसिस क्या है, कैसे होती है। तो हमारे सेल्स और टिश्यूज में नेक्रोसिस कैसे होता है, पहले वो थोड़ा सा समझते हैं। नॉर्मली सेल्स इन होम्योस्टेसिस, हमारे बॉडी के सेल्स जितने भी हैं सारे होम्योस्टेसिस में रहते हैं। यानी होम्योस्टेसिस कहने का मतलब इक्विलिब्रियम में रहते हैं, अपने नॉर्मल फंक्शन को कर रहे होते हैं, अपने काम को कर रहे होते हैं। यानी सारे सेल्स अपने होम्योस्टेसिस में हैं, अच्छे से हैं, मेंटेन्ड हैं। ठीक है। फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल स्ट्रेस, यदि सारे सेल्स हमारे टिश्यूज होम्योस्टेसिस में है, उन पे कोई स्ट्रेस पड़े, पैथोलॉजिकल हो या फिजियोलॉजिकल हो, यानी डिजीज हो, इस्कीमिया हो, ट्रॉमा हो, कुछ भी हो, कोई भी स्ट्रेस हो, जिसके वजह से क्या होगी, हमारी सेल पे प्रभाव पड़ेगा। ठीक। तो उसके वजह से हमारा सेल क्या करेगा, उस स्ट्रेस से बाहर निकलने के लिए अपने आप को एडेप्ट करेगा, सेलुलर एडेप्टेशन होगी। ठीक। जैसे हम कभी अपने नॉर्मल इन्वायरमेंट में हैं और यहाँ से ठंडी जगह पे चली जाए, ठंडी जगह पे चले जाएंगे तो हमारे शरीर पे क्या होगा, बहुत ज्यादा ठंड लगेगा। और कुछ टाइम तक हम वहाँ रहते रह जाएं तो हमें आदत हो जाएगी उस ठंड की, यानी हमारी बॉडी अडेप्ट कर लेगा उस इन्वायरमेंट को। वैसे ही हमारे सेल्स क्या करते हैं, उन पे कोई भी स्ट्रेस पड़े, इस्कीमिया हो, कोई भी ट्रॉमा हो, ठीक, तो उस कंडीशन में अपने सेल अडेप्ट कर लेते हैं ताकि वैसा रह सके। जैसे ही वो स्ट्रेस हटा फिर हमारे सेल्स नॉर्मल हो जाते हैं। इफ इरिटेंट स्टिमुलस परसिस्ट फॉर लॉन्ग टाइम, यदि जो इरिटेंट स्टिमुलस है यानी स्ट्रेस है वो लंबे समय तक टिके, हमारे बॉडी में लंबे समय तक रहे, तो क्या होगी, सेल इंजरी होगी, हमारे सेल में इंजरी होगी। ठीक है। तो सेल इंजरी दो तरीके से होती है, रिवर्सिबल सेल इंजरी और इरिवर्सिबल सेल इंजरी। कहने का क्या मतलब है कि यदि हमारे सेल पे इंजरी हो रही है तो यदि वो स्टिमुलस, इरिटेंट स्टिमुलस वहां से हट जाए, यानी कि नॉर्मल हो जाए, तो हमारी बॉडी क्या कर सकती है, वापिस से उस सेल को रिकवर कर सकती है, तो रिवर्सिबल सेल इंजरी होगी। यानी हमारे जो सेल्स में इंजरी हुई उस इंजरी को यदि रिकवर कर ले हमारे बॉडी तो रिवर्सिबल सेल इंजरी। ठीक है। यदि स्टिमुलस हमारा हटे ही ना तो क्या होगा, इरिवर्सिबल सेल इंजरी। इरिवर्सिबल सेल इंजरी मतलब कि जो इंजरी हुई सेल्स पे वो इरिवर्सिबल है, ठीक ही नहीं हो सकती, यानी हमारी सेल डेथ हो सकती है। ठीक है। तो समझ रहे हैं आप, होम्योस्टेसिस में हमारे सारे सेल्स रहते हैं। कोई भी स्ट्रेस आया, कोई भी ट्रॉमा आया, उसके वजह से हमारी सेल क्या करती है, अपने आप को एडप्ट करती है। यदि एडप्ट करने के बाद भी वो स्टिमुलस, वो स्ट्रेस नहीं हटा तो हमारे सेल क्या करेगी, इंजरी हो जाएगी। इंजरी हुई तो कुछ टाइम बाद हमारा वो सेल्स यदि नॉर्मल है, इंजरी के बाद भी सेल्स हमारे अगर फंक्शनल है तो रिवर्सिबल हो सकते हैं। यदि वो स्टिमुलस हटा तो इरिटेंट स्टिमुलस जो है वो हट गया, तो नहीं हटा तो रिवर्सिबल होगा, लास्ट में हमारा सेल को डेथ होना ही है। तो सेल डेथ दो तरीके से होती है, नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस। तो आज हम नेक्रोसिस पढ़ने वाले हैं। ठीक है। आप लोगों को मैं एक नॉर्मल एग्जांपल दे करके समझाना चाहता हूँ। मान लो हमारा लीवर है, ठीक, जो पेशेंट्स मतलब जो पीपुल दारू पीते हैं, अल्कोहल लेते हैं, उनके लीवर मान लो पहले से नॉर्मल है, होम्योस्टेसिस मेंटेन है उनके सारे सेल्स, वो अल्कोहल कंजप्शन शुरू कर दिए, यानी उन पे स्ट्रेस पड़ा, किस पे, लीवर पे पड़ा, लीवर के सेल्स पे पड़ा। तो क्या करेगी, सेल अडेप्ट करेगी, लीवर के सेल अडेप्ट करेगी कि मतलब कि जो लोग अल्कोहल ले रहे हैं उनके लीवर इनलार्ज होने लगते हैं, बड़े होने लगते हैं सेल, ताकि अच्छे से काम कर सके। वो इंसान स्ट्रेस ले रहा है, स्ट्रेस यानी कि अल्कोहल ले रहा है, उस इरिटेंट ले रहा है, उसके वजह से सेल अडेप्ट कर लेगी कि चलो ये इंसान अल्कोहल लेता है तो कोई बात नहीं, हम अडेप्ट कर लेंगे, हमारी सेल फंक्शन करने की कोशिश कर। तो लीवर सेल इनलार्ज हो गई और इनलार्ज होकर के अपना काम करने लगी। ठीक है। यदि वो इंसान फिर भी शराब पीना ना छोड़े, अल्कोहल लेना ना छोड़े, तो उसके सेल क्या होने लगेंगे, लीवर के सेल डैमेज होने लगेंगे, यानी सेल इंजरी होने लगेगी। यदि उसके बाद भी इंसान अगर छोड़ देता है शराब पीना तो रिवर्सिबल सेल इंजरी होगी। रिवर्सिबल सेल इंजरी क्यों होगी, क्योंकि इरिटेंट हट गए, शराब पीना छोड़ दिया उसने, तो सेल हमारे क्या हो जाते हैं, लीवर के वापस से रीजेनरेट होने लगते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं। ठीक। लेकिन वो हमेशा पीते रहता है, फिर भी नहीं छोड़े वो इंसान अल्कोहल, तो क्या होगी, लास्ट में लीवर के सेल इरिवर्सिबल इंजरी हो जाएगी उनमें, यानी कि लीवर के सेल डेथ हो जाएंगे, फिर इंसान की लास्ट में लीवर डैमेज हो जाती है। ठीक है। तो वैसे ही होती है। तो कौन कौन तरीके से डेड होगी, नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस। तो आज हम पढ़ रहे हैं नेक्रोसिस। तो नेक्रोसिस क्या है, नेक्रोसिस इज ए पैटर्न ऑफ सेल्स और टिश्यूज डेथ विच कैन बी कॉज्ड बाय ए वेराइटी ऑफ इंजरीज। नेक्रोसिस क्या है, पैटर्न है सेल डेथ का, ठीक है, टिश्यूज का डेथ का,
किन की वजह से होगा? हाइपोक्सिया, इस्कीमिया, माइक्रोब्स यानी इन्फेक्शंस, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस, फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी स्ट्रेस होगा तो वही स्ट्रेस है, हाइपोक्सिया, इस्कीमिया, माइक्रोब्स। ठीक है, माइक्रोब्स यानी इन्फेक्शंस या कोई भी इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस। ठीक है, चलिए, नेक्रोसिस इज ए लोकलाइज्ड एरिया ऑफ डेथ ऑफ टिश्यू फॉलोड बाय डीजेनरेशन ऑफ सेल्स बाय द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स लिबरेटेड फ्रॉम द डेड सेल्स। नेक्रोसिस में जो सेल की डेथ होती है उसमें डेड सेल क्या करते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स लिबरेट करते हैं, यानी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को निकालते हैं और उस एंजाइम से हमारे सेल्स क्या होते हैं? डीजेनरेट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्रोसिस इज इनवेरिएबली अकम्पेन्ड बाय इन्फ्लामेशन। तो नेक्रोसिस के साथ साथ इन्फ्लामेशन भी रहता है, मतलब यानी कि जहां भी नेक्रोसिस होगी वहां इन्फ्लामेशन होगा ही होगा। ठीक है, तो 5 टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस। नेक्रोसिस के 5 टाइप्स हैं, चलिए इनको डिटेल में पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। पहला टाइप है कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। दूसरा क्या है? कोलिकेटिव नेक्रोसिस या लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। थर्ड केसियस नेक्रोसिस, फैट नेक्रोसिस एंड फिब्रिनोइड नेक्रोसिस। चलिए 1 बाय 1 करके अच्छे से पढ़ते हैं इन्हें, आप ध्यान से सुनते रहें। कोगुलेटिव नेक्रोसिस, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नेक्रोसिस। कोगुलेटिव नेक्रोसिस जो है मोस्ट कॉमन है। ठीक है, मेनली अकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ इस्कीमिक इंजरी। हमने पढ़ा कि बहुत सारे स्ट्रेस, बहुत सारे ट्रॉमा या फिजिकल या पैथोलॉजिकल कारण की वजह से, फिजिकल या पैथोलॉजिकल कारणों की वजह से क्या हो सकती है? नेक्रोसिस होगी। तो ये हम जो कोगुलेटिव नेक्रोसिस पढ़ रहे हैं ये किसकी वजह से होती है? इस्कीमिक इंजरी की वजह से। ठीक, इन एवरी ऑर्गन, कहाँ हो सकती है? सभी ऑर्गन में हो सकती है एक्सेप्ट ब्रेन। तो कोगुलेटिव नेक्रोसिस जो है बॉडी के किसी भी ऑर्गन में हो सकती है पर ब्रेन में नहीं होती है। ठीक है, तो इस नेक्रोसिस का हम स्ट्रक्चर देखेंगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं। पैथोलॉजी, पैथोलॉजी में हम क्या करते हैं कि ग्रॉस स्ट्रक्चर और माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, यानी ओवरव्यू कैसा दिखता है वो सेल नेक्रोसिस के बाद। ठीक, और माइक्रोस्कोप में देखें उस सेल को तो वो कैसा दिखेगा। ठीक है, तो हम ग्रॉस स्ट्रक्चर देख रहे हैं। अफेक्टेड टिश्यू आर पेल एंड फॉर्म। कैसा रहेगा अफेक्टेड टिश्यू? पेल रहेगा और फॉर्म रहेगा। ठीक है, ऐसा देखें, ये हमारा किडनी का है, ये हमारा नेक्रोस्ड पार्ट है, देख रहे हैं आप, पेल कलर। ठीक है, और फॉर्म कहने का मतलब कि इसका स्ट्रक्चर मेंटेन्ड है, आउटलाइन मेंटेन्ड है, दिख रहा ना कैसा है ये स्ट्रक्चर। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, माइक्रोस्कोप में क्या देखेगा? यदि हम नेक्रोस्ड पार्ट को देखें, कोगुलेटिव नेक्रोसिस वाले ऑर्गन को देखें तो वहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा माइक्रोस्कोप में? यदि हम देखें तो कैरेक्टराइज्ड बाय प्रिजर्वेशन ऑफ सेलुलर आर्किटेक्चर। उसमें क्या दिखेगा कि सेलुलर आर्किटेक्चर मेंटेन रहेगा फॉर सेवरल डेज आफ्टर सेल डेथ, बट लॉस ऑफ न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्मिक डिटेल्स ड्यू टू प्रोटीन डिजेनरेशन। प्रोटीन डिजेनरेशन होने की वजह से न्यूक्लियर डिटेल्स एंड साइटोप्लाज्मिक डिटेल्स लॉस हो जाएंगे पर सेलुलर आर्किटेक्चर मेंटेन रहेगा। ये क्या है आप लोगों को अभी मैं समझाऊंगा थोड़ी देर में। आगे देखें, नोट लिम्फोसाइटिक इन्फ्लामेशन। मैंने आप लोगों को बताया कि जहां भी नेक्रोसिस होगा वहां पे इन्फ्लामेशन होगा ही होगा। तो हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? कोगुलेटिव नेक्रोसिस। उसमें कौन सा, किस प्रकार का इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है? लिम्फोसाइटिक इन्फ्लामेशन। इसके एग्जांपल्स हैं मायोकार्डियल इन्फाक्शन एंड रीनल इन्फाक्ट। यही क्यों है मायोकार्डियल इन्फाक्शन एंड रीनल इन्फाक्ट? क्योंकि कोगुलेटिव नेक्रोसिस उसमें होती है जिसमें क्या होता है? इस्कीमिया का प्रॉब्लम होता है। तो कोगुलेटिव नेक्रोसिस इस्कीमिया वाले पेशेंट में होता है और इस्कीमिया में क्या होती है? मायोकार्डियल इन्फाक्शन एंड रीनल इन्फाक्ट। ठीक है, आप ये देखें माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, ये हमारे वाइबल सेल है, यानी कि रीनल सेल जो है, किडनी के सेल्स टिश्यूज दिख रहे हैं आपको जो वाइबल है, नॉर्मल है, नॉर्मल ऐसे दिखते हैं। नेक्रोटिक टिश्यू ऐसा दिखेगा। नेक्रोटिक टिश्यू में देखें आप, इसमें सेलुलर डिटेल्स एंड साइटोप्लाज्मिक डिटेल्स लॉस है पर आउटलाइन मेंटेन है। आउटलाइन यानी सेलुलर आर्किटेक्चर, सेलुलर आर्किटेक्चर मेंटेन्ड है, आपको दिख रहा है सेलुलर आर्किटेक्चर, पर इसमें नहीं साइटोप्लाज्म दिख रहे हैं ना ही न्यूक्लियस दिख रहे हैं। तो ये होता है कोगुलेटिव नेक्रोसिस। और मैंने पहले ही बताया कि जहां भी नेक्रोसिस हुआ वहां पे इन्फ्लामेशन होगी। तो यहाँ पे देख लें इन्फ्लामेशन है। ठीक है, जंक्शन पे इन्फ्लामेशन मिलेंगे, इन्फ्लेमेटरी सेल इन्फिल्ट्रेट। ठीक है, मैंने आप लोगों को अभी बताया कि सेलुलर आर्किटेक्चर मेंटेन रहता है कोगुलेटिव नेक्रोसिस में और न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्मिक डिटेल्स सारे खत्म हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं। तो यही आप लोगों को मैं समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ जैसे ये सेलुलर आर्किटेक्चर कहने का मतलब है कि एक सेल है, नॉर्मल सेल, जिसके ये क्या है? आर्किटेक्चर है, सेलुलर आर्किटेक्चर यानी कि आउटलाइन है। ठीक, और ये हमारे न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियर डिटेल्स में क्या होते हैं? न्यूक्लियस के अलग अलग शेप के न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, तो वो डिटेल्स लॉस हो चुके किस में? कोगुलेटिव में।
साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में जितने भी कंटेंट होते हैं, ठीक, या साइटोप्लाज्म का कलर हुआ, वो सारे डिटेल्स लॉस हो जाते हैं। किसमें? कोगुलेटिव नेक्रोसिस में। न्यूक्लियर डिटेल्स लॉस, साइटोप्लाज्मिक डिटेल्स लॉस, और सेलुलर आर्किटेक्चर मेंटेन रहेगा, ठीक है, यानी कि आउटलाइन इसकी मेंटेन रहेगी। तो हमने अभी देखा भी था माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में कि इसके सेलुलर स्ट्रक्चर, सेलुलर आर्किटेक्चर मेंटेन है, बाकी सारे लॉस हो चुके हैं, ठीक है। तो यही कोगुलेटिव एक ही ऐसा नेक्रोसिस है जिसमें कि सेलुलर आर्किटेक्चर मेंटेन रहता है, बाकी जितने भी नेक्रोसिस है उसमें सेलुलर आर्किटेक्चर, न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक डिटेल सारे लॉस्ट हो जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। इट इज कॉज्ड ड्यू टू दी बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शंस। लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस जो है बैक्टीरिया की वजह से होता है और फंगल इन्फेक्शंस की वजह से होता है। इसका ग्रॉस स्ट्रक्चर देखने को हमें कैसा मिलेगा? अफेक्टेड एरिया इज सॉफ्ट विथ लिक्विफाइड सेंटर कंटेनिंग नेक्रोटिक डेब्रिस। इसमें क्या होगा कि जो लिक्विफाइड है, लिक्विफाइड सेंटर देखने को मिलेगा। कहाँ पे? नेक्रोसिस जो नेक्रोस्ट पार्ट है वहां पे सॉफ्ट और लिक्विफाइड सेंटर देखने को मिलेगा, यानी कि उसके सेंटर में सेमी लिक्विड का फॉर्मेशन हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि वहां पे बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। देखिए आप, ये ब्रेन का एग्जाम्पल है। हमने बताया था कि कोगुलेटिव नेक्रोसिस में सारे ऑर्गन्स में हो सकता है, कोगुलेटिव नेक्रोसिस सारे ऑर्गन में हो सकता है, पर ब्रेन में नहीं हो सकता। तो ब्रेन में क्या होता है? लिक्विफेटिव नेक्रोसिस। ये देखें आप, इसमें कैसा सेमी लिक्विड की तरह दिख रहा है ना ये, तो ये है लिक्विफाइड, इसलिए कहा जाता है लिक्विफाइड नेक्रोसिस, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा? एब्सोल्यूट लॉस ऑफ सेलुलर आर्किटेक्चर। मैंने आप लोगों को बोला था कि सिर्फ कोगुलेटिव नेक्रोसिस में ही सेलुलर आर्किटेक्चर मेंटेन रहती है और बाकी में सब में लॉस्ट हो चुकी होती है। तो इसमें सेलुलर यानी कि आउटलाइन भी सारा लॉस हो चुका, साइटोप्लाज्मिक डिटेल्स भी एंड न्यूक्लियर डिटेल्स भी, इसमें सारे डिटेल्स लॉस हो चुके होते हैं, ठीक है, ड्यू टू डाइजेशन ऑफ सेल्स बाय द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, ठीक है। नोट ग्रेनुलेशन टिश्यू इन्फ्लेमेशन। मैंने बताया कि इन्फ्लेमेशन होगा ही होगा सारे नेक्रोसिस में। तो इस वाले में कौन सा होता है नेक्रोसिस? ग्रेनुलेशन टिश्यू नेक्रोसिस, सॉरी ग्रेनुलेशन टिश्यू इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या है? इस्केमिक नेक्रोसिस ऑफ ब्रेन। मैंने बताया ही आप लोगों को कि ब्रेन का आपको डायग्राम भी दिखाया मैं नेक्रोस्ट वाला। ये देखिए माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, ये कैसा है? लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। ये नॉर्मल सेल्स हैं, ठीक, और बीच में क्या दिख रहा है? ग्रेनुलेशन टिश्यू इन्फ्लेमेशन, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा, आप ध्यान से सुनते रहे, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगला क्या है? केसियस नेक्रोसिस। इट इज डिस्टिंक्ट पैटर्न ऑफ नेक्रोसिस। ये खास प्रकार का नेक्रोसिस है जिसमें कि किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से, कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया की एग्जांपल कौन सा है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया टीबी को कॉज करते हैं उनमें देखा जाता है केसियस नेक्रोसिस, ठीक है। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से कौन सा नेक्रोसिस होता है लंग्स में? केसियस नेक्रोसिस। इसका ग्रॉस स्ट्रक्चर कैसा है? द फोकाई ऑफ केसियस नेक्रोसिस अपीयर्स सॉफ्ट। कैसा दिखेगा? सॉफ्ट दिखेगा। ग्रेनुलर यानी दाने दाने की तरह दिखेंगे। येलोविश एंड चीज लाइक, चीज लाइक यानी कि पनीर जैसा दिखेगा। आइए आप लोगों को दिखाता हूं मैं। ये हमारा लंग्स का स्ट्रक्चर है जिसमें आप देखें केसियस नेक्रोसिस, ठीक है। सॉफ्ट चीज लाइक है, ग्रेनुलर है, सारे ग्रेन्स की तरह दिख रहे हैं ना, ग्रेनुलर छोटे छोटे दाने की तरह। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, माइक्रोस्कोप में यदि हम देखें इस नेक्रोस पार्ट को तो कैसा दिखेगा? द नेक्रोटिक फोकाई आर एमॉर्फस पिंक ग्रेनुलर विथ सेलुलर डेब्रिज, ठीक है। कैसा दिखे? उसमें क्या होंगे? ग्रेनुलर सेलुलर सेलुलर डेब्रिज। सेलुलर डेब्रिज का मतलब कि सेल्स उसमें जो डिस्ट्रॉयड सेल्स हैं वो। नोट सराउंडेड बाय कैरेक्टरिस्टिक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि नेक्रोसिस में इन्फ्लेमेशन होगा ही, तो इसमें कौन सा कैरेक्टरिस्टिक इन्फ्लेमेशन है? ग्रेनुलोमा, ठीक है, ग्रेनुलोमा। इसमें जाइंट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ग्रेनुलोमा क्या होता है? आप लोगों को मैंने क्रोनिक इन्फ्लेमेशन वाले टॉपिक में पढ़ा रखा है, तो इसमें ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन होगा, ठीक है। उसमें पिछले वाले में था ग्रेनुलोमेटस टिश्यू इन्फ्लेमेशन और इसमें है ग्रेनुलोमा इन्फ्लेमेशन, ठीक। देखें आप, ये हमारा केसियस नेक्रोसिस, ये नेक्रोस्ट पार्ट है, सराउंडेड बाय किससे? ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन से सराउंडेड रहेगा ये, ठीक है। और ये वाइबल लिम्फोइड टिश्यू है। अगला हमारा टाइप है फोर्थ टाइप, फैट नेक्रोसिस। फैट नेक्रोसिस पढ़ रहे हैं हम। मैं पूरी तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप ध्यान से सुने, आपको क्लियर समझ में आ भी रहा होगा। जो भी यहाँ तक पहुंचे होंगे उनको क्लियर समझ में भी आ भी रहा होगा, और समझ में आ रहा है या नहीं कमेंट्स में आप बता भी सकते हैं। तो फैट नेक्रोसिस क्या है? हमारे नेक्रोसिस के 5 टाइप्स हमने पढ़ने हैं।
5 टाइप्स में से हमने 3 पढ़ लिए। अगला पढ़ रहे हैं 4th नंबर का, फैट नेक्रोसिस। इट टेक्स प्लेस इन द ऑर्गन ऑफ बॉडी विच हैव एक्सेसिव फैट। ये कहाँ पे मिलेगी फैट नेक्रोसिस? जहाँ पे बॉडी में एक्सेसिव फैट होता है। हमारे बॉडी में कहाँ एक्सेसिव फैट होता है? फीमेल के ब्रेस्ट में होते हैं और पेनक्रियाज में होते हैं। ये हमारे ज्यादा फैट वाले एरियाज हैं, ठीक। तो यहाँ पे होगी फैट नेक्रोसिस। इन दिस देयर इज डेथ ऑफ एडिपोज टिश्यू इन द लिविंग एनिमल्स। इसमें किस चीज का डेथ होता है? एडिपोज टिश्यू, क्योंकि एडिपोज टिश्यू हमारे फैट को स्टोर करके रखती है। कॉज्ड बाई एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस एंड ट्रोमेटिक ब्रेस्ट, यानी पेनक्रियाज में इन्फ्लामेशन हो जाना या ब्रेस्ट में कोई ट्रॉमा होना, इसके वजह से सेल डेथ होगी। और सेल किस तरीके से डेथ होगी? फैट नेक्रोसिस वाले से, ठीक। अगला ग्रॉस स्ट्रक्चर इसका देखें फैट नेक्रोसिस का। येलोइश व्हाइट फिल्म डिपोजिट्स, ठीक, चौकी व्हाइट फिल्म एरियाज। कैसा देखने को मिलेगा? चौकी व्हाइट, यानी चौक की तरह। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में देखें, नो आर्किटेक्चर। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि कोई भी आर्किटेक्चर डिटेल नहीं मिलेगा, ना ही सेलुलर आर्किटेक्चर मिलेगा, ना ही साइटोप्लाज्मिक डिटेल्स मिलेंगे और ना ही न्यूक्लियर डिटेल्स मिलेंगे। और सिर्फ सारे डिटेल्स लॉस्ट होते रहते हैं इनमें। पर जो हमारा फर्स्ट वाला कोगुलेटिव नेक्रोसिस था, उसमें आर्किटेक्चरल सेलुलर आर्किटेक्चर डिटेल्स थे और न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्मिक सारे लॉस्ट थे। पर इसमें एक था, किसमें? कोगुलेटिव में। बाकी सारों में सारे डिटेल्स लॉस्ट हो चुके हैं। द नेक्रोस्ड फैट हैव क्लाउडी अपीयरेंस। माइक्रोस्कोप में कैसा दिखेगा? जो नेक्रोस्ड फैट होगा उसका क्लाउडी अपीयरेंस होगा, ठीक है। नोट मिक्स्ड इन्फ्लेमेशन। सब में हमने अलग अलग प्रकार का इन्फ्लेमेशन देखा, इसमें कौन सा होता है? मिक्स्ड इन्फ्लेमेशन। मिक्स्ड इन्फ्लेमेशन कहने का क्या मतलब है कि इसमें, तो मिक्स्ड इन्फ्लेमेशन कहने का मतलब है कि इसमें न्यूट्रोफिल्स भी होंगे, लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेज, प्लाज्मा सेल्स सारे प्रेजेंट होंगे, यानी इसलिए क्या कहेंगे? मिक्स्ड इन्फ्लेमेशन, ठीक है। अगला ये देखें हम स्ट्रक्चर, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। इसमें देखें आप, क्लाउडी है, ठीक है, क्लाउडी स्ट्रक्चर है नेक्रोस्ट पार्ट में। ये फैट नेक्रोसिस है। अगला देखेंगे 5th टाइप का, फिब्रिनोइड नेक्रोसिस। इट इज कॉल्ड एज फिब्रिनोइड बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ फाइब्रिन लाइक मटेरियल्स। इसको फिब्रिनोइड नेक्रोसिस क्यों कहते हैं? क्योंकि फिब्रिन जैसा मटेरियल्स रहते हैं, डिपोजिट हो जाते हैं। इट टेक्स प्लेस इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल। और फिब्रिनोइड नेक्रोसिस कहाँ देखने को मिलेंगे? वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, वो भी मिडिल लेयर में, इंटीमा मीडिया। हमारे ब्लड वेसल के 3 वाल होते हैं, इंटीमा, मीडिया एंड एक्सटर्ना। तो मीडिया वाले में देखने को मिलेगा, ठीक है। इट इज सीन इन इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस। ये कहाँ देखने को मिलेगा? इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस में, जैसे कि ऑटो इम्यून डिजीज में मिलेगा। इम्यून कॉम्प्लेक्स वेस्कुलाइटिस, वेस्कुलाइटिस में देख ही रहे हम, कहाँ पे मिलेगा? ब्लड वेसल्स में। ग्रॉस स्ट्रक्चर इसका कैसा होगा? पिंक कलर रिबन लाइक मटेरियल्स इन इंटीमा मीडिया, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कैसा होगा? अपीयर्स एज ब्राइटली यूसिनोफिलिक हाइलाइन लाइक, ठीक। डिपोजिट्स इन नेक्रोटिक फोकाई। तो कैसा देखने को मिलेगा? यूसिनोफिलिक, यानी कि कैसा? पिंक कलर। इसमें कौन सा इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा? इसमें भी मिक्स्ड इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा। आप ये देखें, ये हमारा रिबन लाइक यूसिनोफिलिक, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को 5 टाइप्स अच्छे समझ में आ गए होंगे। सारे 5 टाइप्स कैसे हैं और कैसा दिखते हैं, ग्रॉस स्ट्रक्चर और माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हमने 5 प्रकार के नेक्रोसिस देखे। पहला था कोगुलेटिव नेक्रोसिस। कोगुलेटिव नेक्रोसिस में हमने क्या देखने को मिला कि इसमें सेलुलर आर्किटेक्चर मेंटेन रहता है, साइटोप्लाज्मिक एंड न्यूक्लियर डिटेल्स लॉस हो जाते हैं। इन सब में सारे डिटेल्स लॉस हो जाते हैं, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल कौन सा था? ये कोगुलेटिव नेक्रोसिस जो है बॉडी के सारे ऑर्गन्स में हो सकता है एक्सेप्ट ब्रेन। और ब्रेन में ये नहीं होगा, तो ब्रेन वाले में कौन सा नेक्रोसिस होगा? लिक्विफेटिव नेक्रोसिस। ये क्यों होता है? बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन की वजह से होता है, ठीक। बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन की वजह से ये लिक्विफाइड हो जाता है। कैसियस नेक्रोसिस कहाँ देखने को मिलेगा हमें? लंग्स में। क्यों? क्योंकि पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस जो करने वाली बैक्टीरिया होती है उसकी वजह से होती है कैसियस नेक्रोसिस, जो कि चीज लाइक दिखती है, ठीक है। फैट नेक्रोसिस कहाँ देखने को मिलेगा? एडिपोज टिश्यू में, जहाँ एडिपोज सेल होंगे, जहाँ फैट ज्यादा होगा, जैसे कि पेनक्रियाज में, फीमेल ब्रेस्ट में, ठीक है। और लास्ट कौन सा है? फिब्रिनोइड। अभी हमने देखा है फिब्रिनोइड नेक्रोसिस, जो कि हमारे ब्लड वेसल्स में होंगी, जो कि मिडिल लेयर में ब्लड वेसल्स की, ठीक है। चलिए, थैंक यू। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और मेरा उम्मीद सही है या गलत आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू। और ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स को पढ़ने के लिए मेरे चैनल पे आते रहें, विजिट करते रहें। थैंक यू।